इसराइल में इंसानियत का कत्ल हो रहा है और फ़लस्तीन में इंसानियत का कत्ल हो रहा है, कोई आवाज़ उठाए ना, कोई भी उठाने के लिए तैयार नहीं। वैसे नाम के मुस्लिम है और मुस्लिम कंट्रीज जो भी हैं इनकी फॉरेन पॉलिसी लो है, कोई एक दूसरे को स्टैंड नहीं करते, सपोर्ट नहीं कर सकते। कि पाकिस्तान जो है वो पहले तो हमने इजराइल का नाम इस्तेमाल किया। क्या पाकिस्तान नहीं समझता कि इजराइल जो है उसने बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जियां की हैं? अगर पाकिस्तान ये समझता है तो इतनी कमज़ोर स्टेटमेंट पाकिस्तान ने क्यों दी है? इनको चाहे कि फ़लस्तीन की आवाज़ बने और फ़लस्तीन के जो ज़ुल्म हो रहा है इस वक्त, इनके टॉप लीडर ख़त्म किए गए, इनके अच्छे अड्डे ख़त्म किए गए और कहते हैं जंग नहीं चल रही। क्यों नहीं चल रही है जंग? अमेरिका सपोर्ट करती है इसराइल को। इस्लाम का जो एक नारा बुलंद किया जाए ना, तो वो उससे ये है कि जो काफिर है वो डर जाए। अच्छा। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अल्लाह अकबर की ताकत इतनी है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसमें ताकत इतनी है जब तक कुछ भी नहीं हो। फ़लस्तीन में भी तो नारे ला रहे हैं उधर, लेकिन नारों से कुछ नहीं भाई बनना वहाँ पे। मैं एक बात आपकी बात को यहाँ पे मैं डिनाई करूंगा, बिना गलत करार दूंगा। सिर्फ नारे लगाने से और भाईजान खुद को ठीक करने से सब। फ़लस्तीन की बात करेंगे, कल ये 57 कंट्रीज अपना भी अंजाम देखेंगी। आप देखिए कि उम्मत मुसलमान की ये जो कम्युनिटी है ये कितनी जो है वो खोखली हो चुकी है इस वक्त कि इसके अंदर अब कुछ नहीं बचा। कल मुझे किसी ने पूछा कि ये देखें जी, भारत भी तो इस तरह घुस के अंदर मारता है अपने लोगों को। मैंने कहा मारता है, मारना चाहिए उनको। अगर उनका हाथ ये तो जो ताकतवर होगा वो बदला लेगा, ताकतवर होगा रिटेलिएट करेगा। हमास चीफ इस्माइल हानिया के ऊपर हुए हमले के बाद पाकिस्तानी पब्लिक और पाकिस्तानी मीडिया की राय है कि इजराइल से पंगा लेना एक बहुत बड़ी भूल है। हंसी हंसी में पाकिस्तानी पब्लिक का माने तो अगर इजराइल से पंगा लोगे तो वह 72 हुरों के पास पहुंचा देगा और फ्री में जन्नत की टिकट कटवा देगा। पाकिस्तान समेत दूसरे इस्लामिक देश ईरान पर भी उंगली खड़ी कर रहे हैं। उनके मुताबिक वीवीआईपी ट्रीटमेंट के बावजूद भी इजराइल की खुफिया एजेंसी ने हमास जैसे बड़े लीडर का भी कत्ल कर दिया, जिसके बाद अब पूरी दुनिया में ईरान की सिक्योरिटी की थू-थू हो रही है। तो आइए देखते हैं कैसे मोसाद ने दिखा दिया है कि उससे पंगा लेना मतलब 72 हूर और जन्नत की टिकट काटना। जब तक मुसलमान के साथ आपस में वो पहुंचल में नहीं रखेगा, इसलिए तो वो सबसे आगे क्यों है। अच्छा, इसराइल लगा ले, अमेरिका लगा ले, कोई भी मुल्क लगा ले जो यहूदियों का आउट ऑफ नॉन मुस्लिम है। अच्छा, वो आगे हैं क्यों है? वो मुसलमान के ऊपर तशद्दुद एहतजाज कोई ना कोई किसी ना किसी उसने पाकिस्तान मुसलमान को पहुंचल में रखना। अच्छा, यानी ये मुसलमानों को आपस में लड़ाना है। अच्छा, यानी आपका कहने का मतलब ये है कि जो नॉन मुस्लिम है वो मुसलमानों को आपस में लड़ाते हैं, ऐसा ही है? मेन बात यही है। आप मुसलमान हैं? हाँ जी, आप भी मुसलमान हैं। मुसलमान का दुश्मन कैसे बना? ऐसा करें, आपस में लड़े, जरा लड़े। मेरे कहने पे लड़े। हम कैसे लड़े? नहीं ना लड़ेंगे, लेकिन कोई वजूहात है ना? नहीं, जब लड़ेंगे ये भी लड़ेंगे, इसको तो 10,000 वजूहात होगी, कोई ना कोई वजूहात जरूर हो इसके ऊपर। समझ रहे हैं कि जैसे 10,000 रुपया दो ये इसराइल फलस्तीन पे मार रहा है, मिसाइल क्यों मार रहा है? वो भी तो मुसलमान है। जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि मुसलमान क्या करे? अब गैरत नहीं है इनमें, हमारे हुक्मरानों में गैरत नहीं है। वरना हमारी आर्मी एक आवाज दे के हम आ रहे हैं, ये रोक दो, वरना हम आ रहे हैं। ये नहीं रुकेंगे, लेकिन ये खुद नहीं रोकना चाह रहे। एक मिसाइल काफी है पाकिस्तान का, एडमी ताकत है, ठीक है, तो ये क्यों नहीं जवाब देता? ये तो ईरान ने उधर 120 मिसाइल मारा, लेकिन हालांकि उनका दिफाई सिस्टम ऐसा है कि उनके मुल्क के ऊपर पूरे 120 मिसाइल से एक लड़की जख्मी हुई, उसके बाजू पे बाकी सारा उन्होंने डिफेंड कर लिया। क्यों? लेकिन मुझे बताएं, ईरान के फिर प्रेसिडेंट के साथ क्या हुआ? उसका जहाज क्रैश हो गया 2 दिनों बाद ही उसका जहाज, हालांकि वो भी झूठ है, ठीक है, वो ब्लैक लिस्ट हुआ है, ठीक हो गया। जहाज तो मैं क्रैश करके कहूंगा मैं चला गया, ये चीज है। मुझे बताएं, अगर हम आपस में मुसलमान लड़ रहे हैं, एक साइड पे हमें इस्लाम में कुरान पाक में ये बताया जाता है कि पूरी दुनिया के मुसलमान एक जिस्म की तरह हैं, अगर इसे दर्द होगी तो मुझे दर्द होगी, यानी ये हमें बताया जाता है। दूसरी साइड पे हम तो खुद पाकिस्तान और अफगानिस्तान या इस तरीके से लड़ते नजर आ रहे हैं। ये अमेरिका ने करवाया ना, जब इन्होंने लाल मस्जिद पे हमला करवाया तब मुसलमान का दुश्मन बन गया, वो अल्लाह अकबर करके ब्लास्ट, अल्लाह अकबर करके ब्लास्ट, यानी मजहब के नाम पे खुद कुछ धमाके। इन्होंने अमेरिका की मानी, ठीक है, लाल मस्जिद प्रेशन किया, ठीक है, उधर पढ़ाई थी मदरसे की, इन्होंने कहा उधर दहशतगर्द बन रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? मुशर्रफ ने किया ऑपरेशन, मुशर्रफ ने किया था लाल मस्जिद ऑपरेशन, मुशर्रफ ने किया था, ठीक है।
मुसलमान नहीं, मुसलमान को मारा, ठीक हो गया। उधर बच्चे से लेके बड़े तक उन्होंने लेकिन मार इस टाइम दिया। पूरी पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, बलोचिस्तान में जो सिचुएशन है, आपको आइडिया है अभी आपस में? बेशक। ठीक है। अभी केपीके में जो सिचुएशन है, इवन मैं कहता हूँ लाहौर की सूरत हाल की बात कर ले, इसका जिम्मेदार भी नॉन मुस्लिम है, यानी ये भी इंडिया करवा रहा है, ये भी अमेरिका करवा रहा है, एजेंसी है। अच्छा कि जैसे सीपैक मनसूबा तैयार हो रहा है, जी जी। 138 मुल्कों की इन्वेस्टमेंट चल रही है उधर। अच्छा 138 मुल्कों का जब टैक्स आना था, ठीक है। 138 मुल्कों पाकिस्तान का को कारोबार फायदा होना था, हाँ, पाकिस्तान का तो फायदा वो होना क्यों नहीं भर रहा? नहीं, ये एजेंसियां ही नहीं ना होने दे रही। बड़ी ये देखे भाई जो से है ना, ये आम पाकिस्तानी की बात कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से आम पाकिस्तानी के माइंड में यही चीजें होती हैं। मुझे बताएं, अगर लेट्स सपोज सी पैक हमारा रोक देते हैं एजेंसियां, यानी दूसरे कंट्रीज के लोग हमें आपस में लड़वा नॉन मुस्लिम देते हैं, बेशक। तो हम क्यों नहीं अपना दिमाग लड़ाते? हम क्यों आपस में लड़ पड़ते हैं? हम क्यों एजेंसियां, हमारी भी तो एजेंसी है, वो रोक ले। मैं आपको क्या बताऊं, दुनिया में सबसे बड़ी एजेंसी पाकिस्तान की है। अच्छा, सबसे नंबर 1। सबसे हर मुल्क के अंदर पाकिस्तानी एजेंट आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको क्या बताऊं, बिकने में भी पाकिस्तानी है। अच्छा, ये अफसोसनाक बात है। समझ रहे हैं ठीक है। कि मैं आपको कह रहा हूं कि जब दुनिया कब खत्म होनी है, जब पूरी दुनिया में इस्लाम का झंडा होना है। अच्छा ठीक है, ठीक है। तभी क़यामत है। तो ये झंडा किसने लहराना है? मतलब अभी ये- तो आप एक साइड पे हम कह रहे हैं आपस में लड़ रहे हैं। आखिरकार हाँ। नंबर 1 पे पाकिस्तान मुसलमान नहीं होना है, ठीक हो गया। पाकिस्तान से ये बात शुरू होनी है। सर इस टाइम हम ऐसा कर रहे हैं कि हम नंबर 1 पे आए। यंग मैन, आप जी। माशाल्लाह रिजनेबल पढ़े लिखे आदमी हो। बहुत शुक्रिया। मुझे एक बात का जवाब दो, जी सर। आपका गुड नेम क्या है? सुहेब। सुहेब। जी। कहाँ के रहने वाले हो? मैं वैसे बेसिकली तो गुजरांवाला का हूँ, लेकिन लाहौर- पाकिस्तान हाँ, से हैं आप। पाकिस्तानी पाकिस्तान से ऐसे ही है। ना तो हमारी कोई जात है ना कोई बात है, मेन चीज है कि सबसे पहले हम इंसान हैं। ये चीज जबरदस्त। ठीक ये है, देखे ना मोहब्बत वाली मेरी बात अच्छा। सुनो सुहेब, जी। कहना इस बंदे ने पूरी आपको डिटेल बता दी, उस बंदे ने डिटेल बता जी दी, बता दी। स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है जी। जिसमें कोई छुप छुपा नहीं। जी जी। हम मुर्दा जमीर लोग हैं, सब पाकिस्तानी। टोटल मुर्दा जमीर हैं। अच्छा कोई मुझे जिंदा जमीर वाला बंदा यहाँ खड़ा दिखा दो, मैं तुम्हारी ऑनर में डबल इजाफा करूंगा। नहीं, ये साबित कैसे होगा कि मेरा आप जमीर लोग- जाग रहा है या इनका जमीर जाग रहा है? ये मैं अभी अभी आपने कहा मैं पाकिस्तानी हूँ, जी बिल्कुल ऐसे ही है। आप पाकिस्तानी हो? अल्हम्दुलिल्लाह बिजली के बिल आ रहे हैं आपको? ऐसे ही है, बहुत ज्यादा आ रहे हैं। अनबिलीवेबल आ रहे हैं। ऐसे ही है। आपकी आम सोच आदमी से जाने, अब- ऐसे ही है आपकी सोच से अबाव आ रहे हैं। बिल्कुल। कौन सा हमने यहाँ पर एहतजाज की है? लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि आज फ़लस्तीन है, कल को हम भी हो सकते हैं, ठीक है? सही और बात। आज अगर उनकी मदद कोई नहीं कर रहा, कल को हमारी मदद भी कोई नहीं करेगा। सही बात इस है। चीज़ को आप समझें। जिस तरह से आप देखें, हम लोग फ़लस्तीन की बात कर रहे हैं, इसराइल ने कितने प्रोपेगेंडास कर लिए, कितना कुछ कर लिया। फ़लस्तीन के अंदर बेजा जो है वो आपको कत्लो गारत नजर आई है, खून बहा नजर आया है। आप देखें तेहरान के अंदर जाकर उनके चीफ को मार दिया गया है, 2 अहम मौत हुई है आज। लेकिन आज यहाँ पर कौन बोल रहा है? ये कितने कौन एहतजाज कर रहा है यहाँ पे? कैमरा नहीं। आप मुझे बताएं कि यहाँ पर किसने एहतजाज किया है? क्या आप, और आपको मैं एक और अलमिया की बात बताऊं, यहाँ पर आपको 80% लोगों को ये पता भी नहीं होगा, सही बात। ठीक है, कि इस वक्त उम्मत मुसलमा पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लग चुका है। फ़लस्तीन की हज़ारों वीडियोस, हज़ारों अकाउंट्स आपको सोशल मीडिया पर मिलेंगे, इंस्टाग्राम पर मिलेंगे। लोग वहाँ पर टेंट्स में बैठ के आप लोगों से मदद मांग रहे हैं। आप लोगों खाना से नहीं जिनको उनके पास है। तुम लोगों से कुछ हो ही नहीं सकता। तुम लोगों को एक